Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something great in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपके जीवन में महान कार्य करने वाले हैं। If you believe, shout hallelujah. यदि आप विश्वास करते हैं तो जोर से कहें हालेलुया। Start praising the Lord. प्रभु की स्तुति करना शुरू करें। Your faith will please Him. आपका विश्वास उसे प्रसन्न करता है, जानते हैं? Hallelujah. हालेलुया। God has given us a privilege to understand more about the Son of God these days. परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है इन दिनों में कि हम परमेश्वर के पुत्र को और ज्यादा जानें। And today we will continue that study. और आज हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। Let us pray for today's sponsor. आइए आज के स्पॉन्सर के लिए प्रार्थना करेंगे। Today's sponsor is a well-wisher, a dear brother from Ernakulam. आज के स्पॉन्सर हमारे वेल विशर अर्नाकुलम से प्यारे भाई हैं जो स्पॉन्सर हैं। He's going to celebrate his birthday next week, so happy birthday in advance. जैसे कि अगले हफ्ते इनका जन्मदिन है और हम पहले ही इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Father Lord, I pray and bless this dear brother. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्यारे भाई को आप आशीषित करना, आशीष देना, Let his ministry to be blessed in North India. कि उत्तर भारत में इनकी सेवकाई बहुत फलवंत हो, आशीषित हो। Also, Father, I pray that people in North India may know Christ. और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कि पिता उत्तर भारत के लोग यीशु को जाने। Thank you, Lord, धन्यवाद for यीशु, listening to our prayers. धन्यवाद यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। In Jesus' matchless name we pray. यीशु के अतुल्य नाम Amen. में, यीशु के अतुल्य नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। Let us worship the Lord together. तो आइए एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा रफ़ा, तू ही मेरा शिफा, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा, पीठ खल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे वो साथ है खड़ा, All right, how many of you really enjoy the message series on the Son of God? परमेश्वर के पुत्र के बारे में सीरीज का कितने लोग आनंद उठा रहे हैं? If you really like, put something in the comment section after this life is over. हमारे संदेश के बाद में आप हमें निश्चय ही कमेंट्स भेज सकते हैं और हमें बता सकते हैं। Your comments will really encourage us and help us, and also will help us to thank the Lord. आपके कमेंट्स हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं कि प्रभु का धन्यवाद And the करें। selected comments I'll be reading out publicly to the whole world. और चुने हुए कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो हम लोगों के सामने यहाँ पर पढ़ेंगे। All right, yesterday I started giving you the names and titles of the Lord Jesus. पिछली बार मैंने आपको यीशु का नाम और शीर्षक बताए थे। I have only 2 names. जैसे कि मेरे 2 नाम हैं। Most of us we have 2, 3 or maximum 4 names. हम में से बहुत से लोगों के 2, 3 या 4 नाम ऐसे होते हैं। Some people just to hit the Guinness World Record, they add so many names. कुछ लोगों के गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होंगे क्योंकि उनके बहुत सारे नाम हैं और उन्होंने वहाँ पर रिकॉर्ड बनाया। But when I went through the scriptures, I found out that there are minimum 198 titles given to the Lord Jesus. तो जब मैंने वचनों में देखा तो मैंने पाया कि यीशु मसीह को 198 नाम दिए गए हैं। And I gave you 7 yesterday. और पिछली बार मैंने आपको 7 बताए हैं। Some more I'm going to give today. और आज मैं आपको और भी बताऊंगा। The first one I gave you in the alphabetic order is advocate.
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने आपको बताया था ए एडवोकेट, then we saw Almighty, फिर देखा सर्वशक्तिमान, Alpha and Omega, अल्फा और ओमेगा, Anointed, अभिषेक, the Apostle of our profession, हमारे अंगीकार का प्रेरित, Amen, आमेन, Author of life. और साथ ही जीवन का कर्ता। Coming to the 8th one. अब हम देखेंगे 8वां। Write down, people. आप लोग इसे लिख लीजिए। Author and finisher of our faith. हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता। Hebrews 12 and verse number 2. So there we are instructed to look to Jesus. इब्रानियों 12:2 में हमें बताया गया है कि हम यीशु की ओर ताकते रहें, Because he is the author and he is the finisher of our faith journey. क्योंकि वही हमारे विश्वास की यात्रा का कर्ता और हमारा सिद्ध करता है। जानते हैं, See, we are in a journey. देखिए हम एक यात्रा में हैं। Everybody say, I am in a journey. सब कहें मैं एक यात्रा में हूँ। This is a journey of life ये जीवन की यात्रा है and this is a journey of faith. और ये विश्वास की यात्रा है। We walk not by sight but by faith. हम दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। That means even if we cannot anything by these eyes, we can walk this life by faith in the Son of God. शायद हम इन आंखों से कुछ भी ना देख पाएं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने के कारण हम इस जीवन में जी सकते हैं, उसमें चल सकते हैं। And now, Jesus walked before us. अब यीशु हमारे आगे आगे चलते हैं And he has laid out a path of faith. और उसने विश्वास का मार्ग बनाया हुआ है। Because Jesus walked by faith. क्योंकि यीशु तो विश्वास से ही चलता था, He lived by faith. वो विश्वास से जीता था And he is asking us to look to him. और वो हमसे कहता है कि हम उसकी ओर देखें। Because when he was here, he was looking to the joy that was set before him. क्योंकि जब यीशु यहाँ पर था तब वो उस आनंद को देख सकता था जो उसके सामने धरा था। And because he could see by faith the joy that was set before him, he endured the cross. उस आनंद को देखने के कारण उसने उस क्रूस के दुख को भी सह लिया And he despised the shame. और उसने उस शर्म को भी तुच्छ जाना। Hallelujah. हालेलुया। And finally, he sat on the right hand side of the throne of God. और वो अंत में परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। I am speaking to you right now. मैं अब आपसे कहता हूँ, You may have many troubles, many tribulations, many kinds of problems and challenges in your life. आपके जीवन में शायद बहुत सी परेशानियां हों, चुनौतियां हों, या फिर आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं हों। Look to the author and finisher of our faith. बस हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध कर्ता की ओर बस ताकते चले जाइए। Philippians 1:6 says, Whatever God has begun in your life, he will finish. फिलिपियों 1:6 कहता है कि जो काम उसने आप में शुरू किया है वो उसे खत्म करेगा, Because he is the finisher. क्योंकि वो उसे पूरा करता है। Jesus, whatever Jesus started, he finished. यीशु ने जो भी शुरू किया उसने उसे पूरा भी किया। That is why in the closing moments of his life on earth, he shouted and screamed, It is finished. तो इसीलिए उसके जीवन के अंतिम समय में उसने कहा कि ये पूरा हुआ। उसने जोर से कहा कि ये पूरा हुआ। If you're struggling in life, if you're staggering in the way, this author and this finisher of faith will come to rescue you, to help you, to support you. यदि आप अपने जीवन में उलझे हुए हैं, गड़बड़ियों में हैं, मुश्किलों में पड़े हुए हैं, तो ये विश्वास का कर्ता आपको बचाने आएगा, आपकी रक्षा करने के लिए और आपको संभालने आएगा। You may be doubting in your heart if you will be able to finish this course, finish this life, finish this family life, etc. यदि आप अपने जीवन में इस संदेह में हैं कि आप अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर सकेंगे, अपने परिवार को पूरा कर पाएंगे, जीवन को पूरा कर पाएंगे, Look
to Jesus, the author and the finisher of your faith. तो आप अपने विश्वास के कर्ता सिद्ध करता प्रभु यीशु की ओर देखते जाइए। आप केवल यीशु की ओर देखते You जाइए। can explore more on this name, this title. हम इस नाम के बारे में और भी विवरण से देख सकते हैं। All these are home assignments. और ये सब आपके लिए होम असाइनमेंट के जैसा है। And number 9, और नंबर 9, author of eternal salvation. और ये नाम है अनंत उद्धार का कर्ता। Hebrews 5:9. इब्रानियों 5:9 में ऐसा लिखा हुआ है। You can find this title, the author of eternal salvation. आप ये शीर्षक वहाँ पर पा सकते हैं, देख सकते हैं, अनंत काल का उद्धारकर्ता के विषय पर। The salvation God gives us is eternal. जो उद्धार हमें परमेश्वर देता है वो अनंत काल का है। It is not for 3 months. 3 महीनों के लिए It's नहीं, not for 10 years. 10 साल के लिए It's नहीं, not. It is not for this lifetime. या फिर ये केवल इस जीवन भर के लिए नहीं है, It is eternal. ये तो अनंत काल के लिए है। This salvation is eternal, उसका उद्धार तो अनंत काल के लिए and है, He is the author of that eternal salvation. और केवल वही तो अनंत काल का सिद्ध करता है, Because salvation belongs to Him. क्योंकि उद्धार तो केवल उसी का है, Salvation comes from Him. उसी से ही आता है। That's why we call Him our Savior. इसीलिए तो हम उसे अपना उद्धारकर्ता कहते हैं। And salvation is found in no one but in one name, no other name but one name, the Lord Jesus Christ, which is available for us. उद्धार तो और किसी में भी नहीं पाया जाता, वो तो केवल एक ही नाम में पाया जाता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो कि हम लोगों के लिए उपलब्ध है। Hallelujah. हालेलुया। That's why He's the author of our eternal salvation. इसीलिए तो वो हमारे अनंत काल का कर्ता है। Coming to the 10th name, तो आइए अब 10वें नाम को देखें। beginning of the creation of God. वो परमेश्वर की सृष्टि का मूल है। Revelation 3:14. प्रकाशित वाक्य 3:14 में ये लिखा है, The Lord Jesus is the beginning of the creation of God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सृष्टि का मूल है। And many people, when they read this, they think that He is the beginning of the creation of God. That means God created Jesus first, and then all other creation. बहुत से लोग सोचते हैं कि वो परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ है, यानी पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बनाया और फिर बाद में सारी सृष्टि को बनाया। इस तरह से प्रभु यीशु को परमेश्वर ने बनाया, ऐसा सोचते हैं। And another school of thought is like this. Many people believe and teach that God the Father created Jesus the Son first, and then He created all other creation. लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पहले बनाया और फिर प्रभु यीशु ने इस सारी सृष्टि को बनाया था। In one of the episodes, I made it very clear that Jesus Christ is not a created being, He is the creator. मैंने आपको पिछले एपिसोड में ही बताया था कि प्रभु यीशु मसीह की सृष्टि नहीं की गई है, वो तो इस पूरी सृष्टि का कर्ता है। And all that was made by Him. और जो कुछ भी बनाया गया है वो तो उसी के द्वारा ही बनाया गया है, जानते हैं? Hallelujah. हालेलुया। So He's the beginning of the creation of God, means all creation is coming from Him. परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत यानी सारी सृष्टि उसी के द्वारा ही तो बनी हुई है। Coming to the 11th title, तो चलिए 15वें शीर्षक को देखते हैं। Beloved Son. ये है प्रिय पुत्र। Matthew 12 and verse number 18. मत्ती 12 वचन 18। He is known as the beloved Son. उसे प्रिय पुत्र के नाम से जाना जाता है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord God loves the Son so much that He calls Him beloved Son. पिता परमेश्वर अपने पुत्र से इतना प्रेम करता है कि उसे प्रिय पुत्र कह के पुकारता है, कहता है। And God the Father publicly declared this many times. और पिता परमेश्वर ने इसकी घोषणा कई बार लोगों के सामने की। Proudly He is saying, He is my beloved Son. बड़े गर्व के साथ वो कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। But I want to add something else. पर मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूँ।
You are also his beloved son. आप भी उसके प्रिय पुत्र हैं। You are his beloved daughter. आप उसकी प्रिय बेटी हैं। How? Because of the beloved son, we became beloved to him. कैसे? उसके प्रिय पुत्र के द्वारा हम उसके प्रिय बन चुके हैं। So we have become his, God the Father's beloved children in the beloved son. यानी हम उसके प्रिय पुत्र में हम उसकी प्रिय संतान हो गए हैं। Number 12, नंबर 12, he is known as branch. उसे हम डाली के रूप में जानते हैं। Isaiah 4 and verse number 2. यशायाह 4 वचन 2। Isaiah is prophesying, in that day shall the branch of the Lord be beautiful and glorious. यशायाह भविष्यवाणी करता है कि प्रभु की शाखा भूषण और महिमा ठहरेगी। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus is known as branch. यीशु को हम लोग डाली के रूप में जानते हैं। And number 13, और नंबर 13, bread from heaven. स्वर्ग की रोटी। I am really excited to tell you this. इसे बताने के लिए मैं उत्साहित हूँ। He is the bread coming from heaven. वो स्वर्ग से आने वाली रोटी है। John 6:32. यूहन्ना 6:32। See, in the days of Moses, they all ate for 40 years. Every morning, noontime, evening, always they ate bread. Not from any field, bread not from any bakery, bread not from any shop, not from any fridge. They every day ate bread from heaven. मूसा के दिनों में लगभग 40 सालों तक उन्होंने खाई। सुबह, शाम, दोपहर उन्होंने केवल मन्ना खाया। ना किसी खेत में से, ना किसी बेकरी में से, ना किसी दुकान से, ना किसी फ्रिज से, लेकिन प्रतिदिन उन्होंने स्वर्ग की रोटी खाई। इसका मतलब कि प्रतिदिन उन्हें स्वर्ग से रोटी मिलती थी। Then, in John chapter 6, after giving bread to all the multitudes of people, यूहन्ना अध्याय 6, उन्होंने सारी भीड़ को रोटी दी, यानी जितने भी भीड़ में लोग थे उन सबको उसने रोटी दी। he said, I am the bread from heaven. फिर उसने कहा कि मैं स्वर्ग से आई हुई रोटी हूँ। So he came from heaven. तो वो स्वर्ग से आया था। His origin is in heaven. उसकी शुरुआत तो स्वर्ग से थी। His human biodata says that he was born in Bethlehem by parents Joseph and Mary. उसका मानवीय बायोडाटा कहता है कि वो बेथलेहम में जन्मा, मरियम और यूसुफ उसके माता पिता थे। But his divine biodata says he is not from earth, he is coming from heaven. और उसका स्वर्ग का बायोडाटा कहता है कि वो पृथ्वी का नहीं था, वो तो स्वर्ग से आया हुआ था। In those days, in the days of Moses, my father gave you bread from heaven. उन दिनों में यानी मूसा के दिनों में मेरे पिता ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी दी थी। That was just a symbolic thing. ये तो बस एक दर्शाने वाली बात है। But today, I am the bread the Heavenly Father is giving from heaven to you. और आज मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से पिता तुम्हें देता है, यानी मैं स्वर्ग की रोटी हूँ। I am the true bread coming from heaven so that you can eat me. मैं वो सच्ची रोटी हूँ जो स्वर्ग से आई है ताकि तुम उसे खा सको। And they were offended. और उस समय लोगों को बहुत गुस्सा आया। Coming to 14th, चलिए 14वां नाम देखते हैं। bread of life. जीवन की रोटी। John 6:35. यूहन्ना 6:35। This is one of the I am statements of Jesus. ये तो यीशु का मैं हूँ का वाक्य है। I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ। And if you eat me, you will never be hungry again. यदि तुम मुझे खाओगे तो कभी भूखे ना होंगे। I am the life-giving bread. मैं जीवन देने वाली रोटी हूँ, यीशु ने कहा। If you eat me, you will have life. यदि तुम मुझे खाओगे तो तुम जीवन पाओगे। And now this eating is done through the Lord's Supper, in one way. अब ये जो खाना है ये तो एक तरीके से प्रभु भोज में भी दिया जाता है। And this is also done through eating the word, meditating the word.
और ये तो वचन खाने या फिर उस पर मनन करने के द्वारा होता है। Number 15, और फिर नंबर 15 bridegroom. वो है दूल्हा। Matthew 9:15. मत्ती अध्याय 9 वचन 15, इसे पढ़ते हैं। Jesus is introducing himself or narrating himself as bridegroom. यहाँ पर यीशु हमें बताते हैं कि वो हमारा दूल्हा है। यीशु खुद के बारे में हमें बताता है कि वो हमारा दूल्हा है। Who is the bride? तो फिर दुल्हन कौन है? If Jesus is the bridegroom, who is the bride? अगर यीशु दूल्हा है तो दुल्हन कौन है? Is in a spiritual way, in a symbolic way, Jesus is the bridegroom and we are the bride of Christ. आत्मिक रूप में देखा जाए तो ये दर्शाने वाली बात है कि यीशु हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं। If there is a bridegroom and there is a bride, there is a love relationship between them. अगर दूल्हा है और दुल्हन है तो उनके बीच में प्रेम का संबंध है। There is an intimate, mysterious and what to say, an inexplainable kind of love between these two characters. यानी इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा और नजदीकी वाला प्रेम संबंध है जिसे हम बयान नहीं कर सकते। And Jesus is, I am your bridegroom. और यीशु कहता है कि मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। Usually, bridegrooms are beautiful, I mean handsome. देखा जाए तो जो दूल्हा होता है वो तो बहुत ही सुंदर होता है। Because that day when he is a bridegroom, he dresses well and he appears very well, smart. क्योंकि दूल्हा जो है वो उस दिन बहुत ही अच्छे कपड़े पहनता है और सबसे बहुत ही अच्छा दिखता है, जानते And the हैं। bride also prepares well और दुल्हन भी बहुत अच्छे से तैयार होती to है meet with the bridegroom. ताकि वो अपने दूल्हे से मुलाकात कर सके। So you know the meaning now. अभी आप इसके अर्थ को समझ सकते हैं। The Lord Jesus is the fairest one. प्रभु यीशु मसीह तो सबसे अच्छे हैं, सबसे सुंदर हैं, सबसे गोरे हैं। And we have to prepare ourselves so that we'll be a match for him. और हम अपने आप को ऐसे तैयार करें ताकि हम उसके संग मेल खा सकें, उसके जैसे हो सकें। Hallelujah. हालेलुया। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? So I'm really excited about this message series तो मैं इस संदेश के लिए बहुत उत्साहित हूँ because we are learning more about the lover of our soul. क्योंकि हम हमारी आत्मा से प्रेम करने वाले के बारे में और भी सीख रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you are really interested in this study, inform me. यदि आप सच में इन अध्ययनों में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मुझे बताइए। Put your comments. अपने कमेंट्स भेजिए। And if you are blessed through this message series, you can also sponsor this episode. You can become a partner of this ministry so that we can carry this message to the ends of the earth. यदि आप हमारे संदेशों से आशीष प्राप्त कर रहे हैं तो आप हमारे पार्टनर भी बन सकते हैं, हमें स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, इस सेवकाई के भागी हो सकते हैं ताकि हम एक साथ मिलकर दुनिया के कोने-कोने में ये संदेशों को फैला सके। God bless you all. Bye bye. प्रभु आप सबको आशीष दे। बाय बाय। तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा रफ़ा तू ही मेरा शिफा बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा रफ़ा तू ही मेरी शिफा पीठ खल में तू साथ मेरे था आज भी मेरे ओ साथ है खड़ा आने वाले कल में भी होगा उड़ते
में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई